ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन रहा। गुरु चेला फेल, बाकी देख लेंगे लोग। उनके टाइम पे गुरु चेला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है हरियाणा की, कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस। तो ये तो ये कर रहे हैं, तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? अब 2 महीने में दे ये इसमें कौशल रोजगार निगम में जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है, लोग यहाँ हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला उन्होंने। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार लगातार घोषणाओं का पिटारा जनता के लिए खोल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने की तैयारी में है, जिसके लिए आज से कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू हो गया है। इसी को लेकर सोनीपत में कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। हुड्डा ने सीएम सैनी और मनोहर लाल खट्टर का बिना नाम लिए कहा कि गुरु चेला फेल हो गए हैं। कानून व्यवस्था क्या थी, आज क्या है? हमारे समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी, तो इस वास्ते प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में था। इन्होंने ये चला दिया क्या नाम, कौशल रोजगार निगम, 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। आज हरियाणा में परिस्थिति कर दी ऐसी कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो सरकार का क्या काम भाई? बस पोर्टल चलते ही नहीं। मैंने तो असेंबली में भी कहा था कि पोर्टल, अब कह रहे हैं पोर्टल में तरमीम कर रहे हैं, इतनी गलतियाँ थी। भाई अगर पोर्टल है तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन रहा चाहिए। सैनी कह रहे हैं कि दोनों बापू बेटा इस जो रथ चलेगा उसमें शुरुआत करेंगे। गुरु चेला फेल, बाकी देख लेंगे लोग। उनके टाइम पे गुरु चेला आज आया था कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है। वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस पर जात पात के आरोपों पर भी हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती है। भाजपा ने हरियाणा के युवाओं को अंधकार में डाला है, उसका हिसाब दे। ये भी जो है ना, कांग्रेस के ऊपर जात पात का और झूठे प्रचार का आरोप लगा। जात पात कौन फैला? हम तो कांग्रेस की कोई कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस। तो ये कर रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जब तक हमारा 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब तक हम 1.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? अब 2 महीने में दे ये इसमें कौशल रोजगार निगम में जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है, लोग यहाँ हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला उन्होंने, उनसे खिलवाड़ की जा रही है। 6,000 की पेंशन को लेकर नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि झूठ का पिटारा जो है हुड्डा साहब ऐसा है। आप उनके कार्यकाल में 6 महीने तक चक्कर काटते। सुनो, ऐसा है, हमारे घोषणा पत्र आप देखो, 2005 का देखो, 2009 का देखो, और हमारी सरकार के दौरान एक निकाल दो ये नहीं पूरा किया, और इनका कोई पूरा किया हो तो बताओ, इनने कौन सा किया है? ये गठबंधन सरकार बनी थी क्या? किस लिए? कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही थी, लूट के आधार पर थी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी। घोटाले के बाद घोटाला। आज क्या बात कहेंगे? कोई अचीवमेंट बताए ना ये। साथ ही कांग्रेस उदय भान ने भी भाजपा सरकार से जमकर सवाल पूछे। ये बताया ना क्या विकास, ये बताया कि वे हुड्डा साहब के समय में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी। इन्होंने बताया कि कितने किलोमीटर की बिछाई है। ये बताया कि भाई 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब के समय में बने थे। आज ये बताएं कि भाई कितने इनके समय में बने हैं। 100 गज के प्लॉट की योजना हुड्डा साहब ने जो गरीब के लिए दी थी वो इन्होंने क्यों बंद की? एससी कमीशन इन्होंने क्यों भंग किया? ये इस हिसाब को तो इनको देना है। क्यों हुड्डा साहब ने स्कूल खोले थे, इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज पूरी तरह से जो गरीब आदमी है उसमें कौन पढ़ता है?
उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का, वो गरीब वंचित समाज का, किसान का, पिछड़ा, वो लोग बच्चे को पढ़ाते हैं मजबूरी में सरकारी स्कूल में, जो सक्षम नहीं है अपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों की फीस देने के लिए। इसलिए मजबूरी में उनको वहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। इन्होंने 5000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। आज स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है, 20,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े। जो शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 58% पद खाली पड़े। आज पुलिस के अंदर भी 20,839 पद खाली पड़े हैं। सारे जो कोई भी पूरी तरह से, और किस तरह से उन्होंने 30 बार पर्चे लीक किए। हरियाणा मांगे हिसाब जो अभियान है, वो हमारा सारे जो प्रदेश के जो AICC के पदाधिकारी, डेलीगेट, PCC के, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के MP, ex-MP, MLA, ex-MLA, सभी पूरा हाउस की ये मीटिंग हुई। इससे पहले अभी 11 तारीख को हमने चंडीगढ़ में प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रेस में, लेकिन आज जो है हमने सारे अपने पूरे हाउस को बुला करके उनको एजुकेट करने का, उसके बारे में बताने का कि जो चार्जशीट हमने बनाई है इस सरकार के खिलाफ, जो 15 बिंदु हैं, उनके बारे में पूरा विस्तार के साथ में बताया गया है कि भाई किस तरह से हरियाणा के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितना आज भयावह बनी हुई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच चुका है। महंगाई में पूरा प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश की चौपट होकर के रह गई है। कोई उद्योग धंधे यहाँ पर लग नहीं रहे, कोई निवेश यहाँ पर नहीं मिल रहा। 30 से ज़्यादा बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं। सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस तरह से नौकरियों की बंदरबांट हुई है, किस तरह से पर्चे लीक हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए किस तरह से सरकार ही ठेकेदार बन गई है। कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई पे स्केल नहीं, पूरी तरह से किसी का कोई जो भविष्य वो सुरक्षित नहीं। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हमने पूछा है कि जो 10 साल का जो कुशासन है, इनके सारे पोर्टल जो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID में 90 से 95% तक गलतियां हैं। ये 3.5 साल तक ये नहीं माने। अगस्त 2020 में ये हुआ था शुरुआत, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब हाँ कर रहे हैं। अब इन्होंने माना है कि गलतियाँ हैं, लेकिन गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे, और उसको ये 2 महीने में कैसे सुधार करेंगे। अब ये सिर्फ जुमलेबाजी जो चल रही है, उसके बारे में सारा हमने प्रकाश में डाला है। और साथ ही जो हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो अभी संकल्प हैं, उसमें वो भी उनके बारे में पूरी तरह से है अवगत कराया है कि हम जिस तरह से पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, घर घर कांग्रेस के माध्यम से हमने हर परिवार तक पहुंचने का काम किया, उसी तरह से इस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत हर घर में हमें पहुंचना है। अपने सारे संकल्प पहुंचाने हैं कि किस तरह से हमारी सरकार आने पर 6,000 हम बुढ़ापे की पेंशन देंगे, गैस सिलेंडर 500 को देंगे, बिजली 300 यूनिट तक हम फ्री करेंगे, ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की हम लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉट गरीबों को हम जो हमारी 7 लाख की योजना थी लगभग 4 लाख को दे दी, 3 लाख लोगों को और हमें देने हैं। 2 कमरे का मकान वगैरह बना करके उन्हें देना है। जो क्रीमी लेयर है वो हमने 6 लाख से 10 लाख करनी है, और 25 लाख रुपए का जो सरकारी खर्चे पर इलाज कराने का ये हमने उसमें रखे ये मुख्य मुद्दे। इसके बारे में पूरी तरह से हमने अपने सभी साथियों को, अपने सारे नेताओं को, अपने सारे सबको हमने उसके बारे में एजुकेट भी किया है और उनसे आह्वान किया है कि वो अभी से इस कार्यक्रम में लग जाए। कल हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र जी करनाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। वो सभी 90 के 90 विधानसभाओं में जाएंगे, और अभी हमारे जो सम्मेलन चल रहे हैं हुड्डा साहब और मैं, उन सम्मेलनों में विभिन्न कहीं दलित सम्मेलन है, कहीं पिछड़ा सम्मेलन है, कहीं व्यापारी सम्मेलन है, कहीं अपना श्रमिक सम्मेलन है, कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सम्मेलन हैं।
पुण्य सारे जो ना हमने सारे सम्मेलन 20 अगस्त तक हमने प्रोग्राम तय कर रहे हैं। 20 अगस्त के बाद बता दें कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के जरिए कांग्रेस बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है। इस अभियान की अगुवाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और हर विधानसभा में पैदल यात्रा करके जनता के सामने सरकार की खामियां उजागर करेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि इस अभियान का जनता पर कितना असर पड़ेगा और जनता इस बार किसका साथ देगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।